नहीं हामो मैं छत्तीसगढ़ के वासी, छत्तीसगढ़ के भुइया हवे मोर पर मथुरा काशी। अंधवा पर मैं आखियों, बुढ़वा पर मैं लाठियों, संगी पर संगवारियों, दुश्मन पर तलवारियों। को मैं आमंत्रित करता हूँ मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मरावी सर जी। और इस मैच के बाद हमारे स्टार कमेंटर जगत जी तैयार रहेंगे। इस मैच के बाद हमारे स्टार कमेंटर कन्हैया जगत जी बड़े भाईजान एक बार पुनः फिर हमारे ग्रामवासी खैराडुआन की ओर से है अरबों खरबों आप सभी तमाम दर्शक बंधु दिल थाम के बैठे रहेंगे और आप सभी एक सुरक्षित स्थान बनाकर ही मैच का आनंद लीजिएगा। मरावी सर जी मैच का आंखों देखा हाल के लिए धन्यवाद विके जी। शुरुआती लम्हा का खेल जहां से आक्रमण में हरन मुड़ी के रेडर 7 नंबर की जर्सी में से है राइट रेडर दोनों ओर से भी तक के कोई खाता खुला नहीं है। निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला कड़ा मुकाबला इसे राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता खैराडुआन की सरजमी में और निश्चित रूप से यहाँ वो रोमांचक परिणाम देखने को मिलेगा कि कौन सी टीम अगले चक्र में जाएगी। फिलहाल दोनों ओर से जहाँ से खाता खोला जा सके। फिलहाल आक्रमण में एक मरतबे फिर कोलिया मुड़ा की ओर से 6 नंबर की जर्सी में लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से यहाँ हरन मुड़ी के मैदान में स्टार्टिंग 7 मौजूद उनके स्वागत के लिए और निश्चित रूप से यहाँ एक मरतबे एंकल होल्ड की बदौलत जहाँ खाता खोल लिया है हरन मुड़ी ने। तो निश्चित रूप से डिफेंस के मुकाबले में एक बेहतर टीम जहाँ हरन मुड़ी नजर आ रही है 1-0 के मुकाबला। आक्रमण में योगेंद्र जगत क्षेत्र से 3rd रेड डू डाई रेड में जहां 1 अंकों की फिलहाल मार्जिन हरन मुड़ी के पास और निश्चित रूप से यहाँ कोलिया मुड़ा को खाता खोलना है और निश्चित रूप से यहाँ 6 डिफेंडर उनके मैदान में मौजूद निश्चित रूप से पहुंचे। उम्दा मैच चलता हुआ फिलहाल इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का और निश्चित रूप से फिलहाल आक्रमण में योगेन 1 नंबर की जर्सी में राइट रेडर हरफन वाला रेडर है। निश्चित रूप से दूर कार्नर में जहां एंकल होल्ड हुए निश्चित रूप से यहाँ एक सशक्त डिफेंडर देखने को मिला कोलिया मुड़ा की ओर से। तो दोनों ओर से जहां डिफेंस बेहतर काम कर रही है। आक्रमण में 10 नंबर की जर्सी में कोलिया मुड़ा को रेडर लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से जहां अब उनके लिए 6 डिफेंडर है निश्चित रूप से लेकिन पास कार्नर में एक मजबूत एंकल होल्ड है और दोनों ही टीमें ईच अंक प्राप्त करती हुई 2-2 की बराबरी। आक्रमण में एक मरतबा फिर हरन मुड़ी को रेडर 13 नंबर की जर्सी में और निश्चित रूप से 2-2 की बराबरी तक मजे खेल चलता हुआ और फिर यहाँ से इनको थोड़ा सा सुधार करते हुए कोलिया मुड़ा की टीम 3-2 के मुकाबले 3-2 के मुकाबले और निश्चित रूप से 6 नंबर की जर्सी में कोलिया मुड़ा के रेडर लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से इस प्रकार के एडवांस टेकल थोड़ी से बचने की जरूरत है हरन मुड़ी के डिफेंडर को। 4-2 की स्थिति निश्चित रूप से एक गिफ्ट जैसा समय व्यतीत न करे। निश्चित रूप से जहां 4-2 के मुकाबले 2 अंकों के मार्जिन में आ चली बढ़त में आ चली है कोलिया मुड़ा की टीम। तो निश्चित रूप से एक अच्छी वापसी करती है। थोड़ी सी संयम की जरूरत फिलहाल हरन मुड़ी को। फिलहाल आक्रमण में हरन मुड़ी निश्चित रूप से कमबैक करते हुए विनती की जा रही है निर्णायकों के द्वारा। निश्चित रूप से यहाँ से अगर लेकिन इसी बीच मरावी जी कोलिया मुड़ा जो कि काफी कम समय में कोलिया मुड़ा के बारे में खासकर हरन मुड़ी की ओर से 4 और 5 के मुकाबले तो निश्चित रूप से एक मरतबे फिर हरन मुड़ी की टीम बढ़त में आ चली। आक्रमण फिलहाल कोलिया मुड़ा के रेडर 10 नंबर की जर्सी में
निश्चित रूप से एक लेफ्ट रेडर है और यहाँ कम बैक करने का प्रयास, लेकिन यहाँ से कमर के ऊपर कैच आया निश्चित रूप से हरनमुड़ी की ओर से। तो डिफेंस के मामले में बेहतर टीम हरनमुड़ी की टीम। तो 4 और 6 की स्थिति जहां से 2 अंकों के मार्जिन में आ चली है हरनमुड़ी की टीम। एक मरतबा फिर योगेंद्र जगत आक्रमण में, तो निश्चित रूप से यहाँ एक सुपर टैकल का सिचुएशन निर्मित हो सकता है। निश्चित रूप से कोलियामुड़ा के अगर डिफेंडर संयुक्त प्रयास करते हैं, लेकिन उतना आसान मौका रहेगा नहीं निश्चित रूप से। और जहां 2 अंकों के मार्जिन के साथ अटैक में निश्चित रूप से योगेंद्र जगत चले। 4 और 6 के मुकाबले एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ कोलियामुड़ा और हरनमुड़ी के मध्य। एक विशेष सूचना, हमारे मंच के सामने में जो विराजमान है पलटी मार के हमारे आप सभी के लिए व्यवस्था है। कृपा विशाल जी, बलराम जी, एक्का जी, अभी सब सामने उसको बगल में हल्की सी आपके लिए कुर्सी व्यवस्था ऑफिशियल के लिए कुर्सी का व्यवस्था है। कृपा करके ध्यान देंगे, हमारे अगल बगल में है। हाँ तेजराम जी, आप यहाँ पे आए। यहाँ से हमारे इस समाज को बाल कृष्ण आर्मोर आप हमें सजग करेंगे। बाल कृष्णा जी, आप सभी यहाँ पर, आप सभी बाल कृष्णा जी हमारे बौना भाई हैं एवं साथ में यहाँ पे हैं, एवं हमारे मामू, हमारे सभी तरह से। हाँ, वहाँ पे हमारे मंच की ओर रास्ता जरूरी है आगे के लिए हमारे बड़े भाईजान। 4 और 7 के मुकाबले जहां आक्रमण में कोलियामुड़ा की ओर से, तो 3 अंकों के मार्जिन जहां हरनमुड़ी के पास। और निश्चित रूप से यहाँ 2 डिफेंडर कोलियामुड़ा के मैदान में। आक्रमण में योगेंद्र 1 नंबर की जर्सी में 3 अंकों के जहां बढ़त की बात की जाए तो वो हरनमुड़ी के पास। मामू, यहाँ से आप भी वहाँ, आपका स्थान भी वहाँ नहीं है। आप सभी 4 और 7 के मुकाबले जहां आक्रमण में एक मरतबे फिर कोलियामुड़ा के रेडर अनिश्चित रूप से दूर। हाँ, हमारे मामू जान जी, होल्ड होते हुए मामू जान मोहन सिंह मरकाम, आप मंच पर अविनाम से मंचास्थ होंगे। हाँ तेजराम जी, यहाँ से पूरा इस मैच के प्रायोजक है यश बर्तन दुकान से। आगे के हमारे बंधन सिंह राज जी, मरावी जी। चार और 11 के मुकाबले आक्रमण में योगेंद्र जगत 1 नंबर की जर्सी में हरनमुड़ी की ओर से। अनिश्चित रूप से 7 अंकों के मार्जिन जहां हरनमुड़ी के पाले में। अनिश्चित रूप से वो 7वां अंक जाके 8वें अंक में तब्दील होता हुआ 8 अंकों के इसी में हमारे हरनमुड़ी शिव विनायक जी का आगमन हुआ है। आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएंगे। शिव विनायक बक्साही, आप मंच पर आए, आपके लिए रिजर्व सीट है शिव विनायक जी के लिए, आप आए मंच पर। 4 और 12 के मुकाबले जहां 8 अंकों के मार्जिन के साथ जहां क्षेत्र रक्षण कर रही निश्चित रूप से हरनमुड़ी की टीम। अनिश्चित रूप से कमबैक करने की जरूरत जहां कोलियामुड़ा को, तो 8 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही है। अनिश्चित रूप से यहाँ थोड़ी से रणनीति में थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत कोलियामुड़ा को, जहां 5 डिफेंडर और निश्चित रूप से अभी भी वो मौका है। निश्चित रूप से 5 मिनट और 29 सेकंड के खेल आने, वहां तो थोड़ा सा जोर आजमाइश करने की जरूरत कोलियामुड़ा को। निश्चित रूप से अपने
पूरे अनुभव को थोकने की जरूरत कोलिया मुड़ा को, खास करके अगर 8 अंकों की जो मार्जिन है उसको पाटना है तो थोड़ी से आत्मविश्वास के साथ खेलने की जरूरत कोलिया मुड़ा। फिलहाल आक्रमण में 4 नंबर की जर्सी में कोलिया मुड़ा के रेडर राइट रेडर है। निश्चित रूप से जहाँ उनके लिए स्टार्टिंग 7 हरनमुड़ी की टीम में मौजूद है। निश्चित रूप से यहाँ लेकिन एक मजबूत फेमस डिफेंस के मामले में खास करके हरनमुड़ी के टीम ये 9वां अंक जहां सिक्योर करती हुई निश्चित रूप से 9वां अंक मजबूती क्रम में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है हरनमुड़ी की टीम। तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा चौकन्ने रहने की जरूरत, एकजुटता की जरूरत फिलहाल कोलिया मुड़ा को। 4 डिफेंडर के मध्य निश्चित रूप से योगेंद्र जगत चले हैं, जहां 4 और 13 के मुकाबले आगामी मैच के लिए तैयार रहेंगे डूमर कछार ए विरोध बांका की टीम। साथ ही साथ इसी कड़ी में तैयार रहेंगे तिवर्ता विरोध दौरी कलारी की टीम। और ये पूल सी का बात चल रहा है, जहाँ डूमर कछार ए विरोध बांका के मध्य अगला मैच होगा, वही सेकंड मैच होगा तिवर्ता विरोध दौरी कलारी। और इस टीम से जहां लिम्हागढ़ को बाई मिला हुआ है। पूल सी का मैच इस मैच के बाद होगा, डूमर कछार ए विरुद्ध बांका। 5 और 14 के मुकाबले खेल चलता हुआ निश्चित रूप से जहाँ ऑल आउट की दहलीज के आसपास नजर आ रही, जहां कोलिया मुड़ा की टीम और निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है एक मायने में, जहां से 3 मिनट और 29 सेकंड की बात की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पे धराशायी नजर आ रही। जहाँ कोलिया मुड़ा की बात की जाए कमबैक करने की कोई राह दिख नहीं रही निश्चित रूप से। यहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा में कुछ संचार होगा, वहाँ सिंगल अंकों से कुछ होना जाना नहीं है। निश्चित रूप से मल्टी अंक की जरूरत खास करके कोलिया मुड़ा को। फिलहाल 6 और 15 के मुकाबले तो निश्चित रूप से अभी भी 9 अंकों के जहां मार्जिन की बात की जाए तो हरनमुड़ी के पाले में फिलहाल सुपर टेकल का सिचुएशन चलता हुआ निश्चित रूप से यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है, जहां शुरू से ही निश्चित रूप से एक हरनमुड़ी ने एक दबदबा बनाया और निश्चित रूप से वो अभी भी कायम है। निश्चित रूप से इसी बीच हमारे यश उनके कभी उनके स्वागत के लिए एक बार फिर हमारे खैरा डुमान की ओर से पुष्पहार डिस्पोजल पकड़। हाँ, साथ ही साथ एक बार फिर पुनः हाँ मरावी जी 6 और 15 के मुकाबले आक्रमण में जहां योगेंद्र जगत और निश्चित रूप से जहां 3 डिफेंडर कोलिया मुड़ा के मैदान में निश्चित रूप से बहुत है, जहां से नाजुक क्षण कहा जाए खास करके कोलिया मुड़ा की दायरे से, जहां से निश्चित रूप से उनकी टीम पूरी तरह अब पिछड़ती नजर आ रही है। 10वां अंक से अब जहां से हरनमुड़ी की टीम तो निश्चित रूप से जहां मार्जिन की बात की जाए वहां से पूरी तरह निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास सुपर टेकर लेकिन यहाँ से ऑल आउट होती नजर आ रही है। और निश्चित रूप से कोलिया मुड़ा की टीम जहां ऑल आउट के साथ ऑल इन होती हुई एक बड़ी मार्जिन अब में तब्दील हो चली है। 6 और 20 के मुकाबले तो निश्चित रूप से 14 अंकों के मार्जिन के साथ जहां हरनमुड़ी की टीम और साथ ही साथ यहाँ तैयार रहेंगे डूमर कछार ए विरुद्ध बांका की टीम अगले मैच के लिए। और इसी कड़ी में तैयार रहेंगे तिवर्ता विरुद्ध दौरी कलारी की टीम। पूल सी का ये मैच होना है, इसके बाद डूमर कछार ए विरुद्ध बांका ये अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। और निश्चित रूप से जहां 6 और 22 के मुकाबले खेल चलता हुआ तो पूरी पकड़ निश्चित रूप से जहां हरनमुड़ी ने सुनिश्चित कर ली है और महज कुछ ही सेकंडों का खेल आने बाकी, जहां से हरनमुड़ी अगले चक्र में जहां पे खेलती हुई नजर आएगी। फिर यहाँ से कोलिया मुड़ा के लिए अंतिम दौर, जहां से सेकंडों की स्थिति जहां से इस राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट से विदा हो जाएगी। और निश्चित रूप से आज फाइनल दिवस
का मैच जहां से चलता हुआ जहां फिलहाल आक्रमण में 9 नंबर की जर्सी में हरनपुरी के वो रेडर निश्चित रूप से एक बड़ी मार्जिन के साथ 17-16 अंकों की मार्जिन के साथ कर रही है हरनमुड़ी के टीम। देखिए बड़े मुकाबला और निश्चित रूप से उस मुकाबले में जहां से एक बाजी मारा है निश्चित रूप से हरनमुड़ी के टीम ने अगले चक्र के लिए। और यहाँ निश्चित रूप से अंतिम और सेकंडों की स्थिति जहां से सुनिश्चित हो चलेगा कि हरनमुड़ी की टीम अगले चक्र में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है और इसी क्रम में तैयार रहेंगे। तत्काल मैदान के ऊपर दस्तक देंगे डूमर कछार ए विरुद्ध बांका की टीम। अविलंब पुल सी से मैच होना है डूमर कछार ए विरुद्ध बांका। तत्काल कोर्ट के ऊपर दस्तक देने का प्रयास करेंगे और इसी कड़ी में तैयार रहेंगे तिवर्ता विरुद्ध दौरी।